कृष्ण का जन्म मथुरा में, भगवान राम का जन्म अयोध्या में, माता सीता का जन्म जनकपुर में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था? शायद आप में से कईयों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा और ये सोच रहे होंगे कि एकादशी को हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत शुभ तिथि है, देवी के स्थान इन्हें कब मिला? तो चलिए हम आपको बताते हैं देवी एकादशी कौन है और इन्होंने कहाँ जन्म लिया और यह स्थान कहाँ है। मित्रों, भगवान विष्णु को एकादशी की तिथि अति प्रिय होती है, लेकिन प्रश्न क्यों? माता लक्ष्मी के होते हुए देवी एकादशी भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है? तो इसके पीछे छिपा है पद्मपुर की वो पौराणिक कथा जिससे आज भी संसार अनजान है। कहते हैं कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के मन में जिज्ञासा हुई कि एकादशी की तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है। संसार में लाखों लोग अपने दुखों से पार पाने के लिए एकादशी तिथि को व्रत और उपवास रखते हैं, लेकिन आखिर एकादशी तिथि की उत्पत्ति हुई कहां से? और कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से कुंडमयी एकादशी तिथि की उत्पत्ति के विषय पर कई प्रश्न पूछे। तब जाकर भगवान कृष्ण ने कुंती पुत्र से कहा कि हे धर्मराज, सतयुग में मूर नामक एक भयंकर दानव का बड़ा आतंक था। उसने एक बार देवराज इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर अपना सर्व संपत्ति, अपना अधिकार जमा लिया था। कहते हैं कि देवता मूर के आतंक से इतने ग्रस्त हो गए थे कि वो भागे आदिदेव महादेव के पास पहुंचे। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे, लेकिन समस्या का सवाल ये था कि अब शाम हो चुकी थी और अभी वो महादेव जी उठे नहीं थे अपने आसन से। तभी विष्णु जी के पास ये लोग पहुंच गए। शेषनाग की सैया पर योग मुद्रा में लीन थे भगवान विष्णु जी, और भगवान विष्णु जी को देखकर देवताओं ने उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु से नूर नामक राक्षस से रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। कहते हैं कि श्री हरि ने अत्याचारी दैत्य पर आक्रमण कर दिया और असुरों का संहार करके बद्री के आश्रम चले गए। भविष्य पुराण के अनुसार नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी की बाईं तरफ बसे तीर्थ बद्रीनाथ पर हिंदुओं का प्रमुख धाम है, जो 4 प्रमुख धामों में से एक है। यहीं स्थित है बद्री का आश्रम, जहां 12 योजन लंबी हेमवती नाम की गुफा थी। यह भगवान विष्णु निद्रा यहीं पर भगवान विष्णु निद्रा में लीन हो गए। भगवान विष्णु कहते हैं दानवों का मुखिया दैत्यमूर है। दैत्यमूर भगवान को मारने के उद्देश्य से उनका पीछा करते हुए इसी गुफा में प्रवेश कर गया था। यहीं श्री हरि विष्णु को निद्रा में देखकर दैत्यमूर ने इससे उत्तम अवसर समझकर भगवान पर वार कर दिया। कहते हैं कि जैसे ही दैत्यमूर ने श्री हरि विष्णु पर वार किया, वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त एक अति रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। कन्या ने जैसे ही हुंकार भरी दैत्य भस्म हो गया। तभी नारायण जाग गए और उन्होंने अपने सामने मोर नामक दैत्य की भस्म देखी। तभी कन्या ने विष्णु को सूचित किया कि कहा दैत्य आपका वध करने आया था। कहते हैं कन्या की निस्वार्थ भाव से की गई पूजा से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस कन्या का नाम एकादशी रखा और उस कन्या को मनोवांछित वरदान देकर उसे अपनी प्रिय तिथि घोषित कर दिया। श्री हरि के द्वारा अभीष्ट वरदान पाकर देवी एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। तो मित्रों, अब आप जान गए होंगे कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 बार आने वाली तिथि एकादशी तिथि और पूरे साल में कुल 24 बार और अधिक मास होने पर 26 बार एकादशी असल में देवी एकादशी है, जिनका जन्म बद्री विशाल की हेमवती नामक गुफा में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। यहाँ उत्पन्न होने से उनका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। कहते हैं सभी एकादशी की तरह उत्पन्ना एकादशी भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए समर्पित होती है। भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होने के कारण देवी एकादशी का विशेष महत्व है, इसलिए हर एकादशी के दिन भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत उपवास रखता है, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा पाठ करता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं और सदैव के लिए मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु उसे बहुत उच्च स्थान देते हैं। तो मित्रों, ये थी देवी एकादशी के जन्म की कथा। कहते हैं पुराणों में वर्णित ये कथा बहुत ही हमारे लिए भाग्यशाली होती है। शास्त्रों में इसे भगवान का दूसरा निवास स्थान बताया गया है।
कहते हैं कि एक बड़ी प्रचलित कहावत है, यानी कि व्यक्ति जो भी बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा कभी नहीं जाना पड़ता। तो मित्रों, भगवान विष्णु जहां वास करते हैं और जहां देवी एकादशी का जन्म हुआ, ऐसी पावन भूमि है बद्रीनाथ। आप सभी कमेंट में जरूर बताएं कि आप कभी बद्रीनाथ गए हैं या जाना चाहते हैं, और देवी एकादशी का व्रत आप में से कौन कौन रखता है। अगर आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और सनातन धर्म की सुंदरता को जन जन तक पहुंचाएं। हर हर महादेव।